रेगिस्तान के बीच पड़ा हुआ ये छोटा सा टुकड़ा एक दिन दुनिया का बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये बात शायद ही किसी ने इमेजिन की है। 3 मार्च 1938 इस दिन के बाद सऊदी अरबिया के लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी, क्योंकि पहली बार इस देश की जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व्स मिले थे। आज सऊदी अरबिया के पास दुनिया का 2nd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है और 4th लार्जेस्ट नेचुरल गैस का भी रिजर्व इन्हीं के पास है, और इसी के दम पे सऊदी अरबिया दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके पास अभी 50 सालों तक का पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ऑलरेडी देखो तो क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंस को कम करने में लगे हैं। रशिया और यूक्रेन वार से यूरोप तो अच्छे से बात समझ चुका है कि भाई तेल पर से अपनी डिपेंडेंस कम करो। अब आने वाले कुछ सालों में तो ये क्लियर है कि क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी और सऊदी अरबिया के पास तेल भी ख़त्म हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सऊदी अरबिया को मोहम्मद सलमान ने एक सोल्यूशन निकाला है, विजन 2030। और इसी में अगर आपने किसी का सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा तो वो है नियोम प्रोजेक्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरबिया का ये नियोम प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ये लोग कौन सी फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ को बना रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना और आगे भी शेयर करना। अब जैसे हमने देखा, मोहम्मद सलमान एक नया प्लान लेकर आए हैं जो है सऊदी विजन 2030, और इसका पर्पस है देश के बाकी और एस्पेक्ट्स पर काम करना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म, और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए देश में। इसी प्लान का एक हिस्सा है नियोम सिटी बनाना। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में 26,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये लोग एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी डेवलप कर रहे हैं। नियो वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक वर्ड नियो का मतलब होता है न्यू, और अरबी में अगर आप फ्यूचर का सिनोनिम देखें तो वो होता है मुस्तकबल। तो इसका एम ले लिया, तो नियो और एम बन गए नियोम, यानी एक न्यू फ्यूचर सिटी। नाम के साथ दोस्तों नियोम की लोकेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से आप दुनिया के किसी भी शहर में आप जाओ, 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट से आप पहुँच सकते हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 10 रीजन्स बनने वाले हैं, जिसमें से 4 की डिटेल्स को डिस्क्लोज किया गया है: द लाइन, ऑक्सीगन, ट्रोजिना एंड सिंडाला। अब मैं आपको इन्हें थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप इस लाइन को देखो तो ये 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची और 200 मीटर वाइड एक लीनियर 3D स्मार्ट सिटी होगी, जहाँ कोई रोड नहीं होगी, कोई कार नहीं होगी, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, और ये शहर दोनों तरफ गिलास से ढका होगा। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर एक सुपर हाई स्पीड ऑटोनोमस रेल सर्विस बनाई जाएगी, जो इस पूरे 170 किलोमीटर की डिस्टेंस को सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल कर सकेगी। ये क्लेम करते हैं कि 2030 तक यहाँ पर 9 मिलियन लोग रहेंगे, जो कि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है ऑक्सीगन। ये पानी पर बसा नियोम का एक इंडस्ट्रियल हब होगा। 48 स्क्वायर किलोमीटर्स में बना ये एक ऐसा ट्रेड सिटी होगा जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर होगा और बाकी हिस्सा पानी पर फ्लोट करेगा। इनका विजन है कि ऑक्सीगन जो होगा वो रेड सी के थ्रू जितने भी शिपिंग रूट्स और ग्लोबल ट्रेड्स जा रहे हैं उनका एक फोकल पॉइंट बनेगा। बताया जाता है 2030 तक ऑक्सीगन सिटी में 90,000 लोग रहेंगे। अगली सिटी है सिंडाला। ये रेड सी पर 8,40,000 स्क्वायर मीटर्स में एक एरिया बना है, जो कि एक लग्जरी आइलैंड डेस्टिनेशन टाइप सा होगा। अब रेड सी से चलते हैं माउंटेन्स की तरफ। यहाँ माउंटेन्स पर 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया ऐसा बनाया जा रहा है जिसे ये कहते हैं ट्रोजिना सिटी। इसे सी लेवल से करीब 2,600 मीटर्स अबव बनाया जाएगा। माना जाता है यहाँ 7 लाख से ज़्यादा विजिटर्स और 7,000 परमानेंट रेजिडेंट्स होने वाले हैं, और ये सिंगल प्रोजेक्ट इनकी जीडीपी में 3 बिलियन सऊदी रियाल पंप करेगा। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं डेवलपर्स को इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना होगा। नंबर 1, जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, वो है पैसा। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी के सॉवरेन प्राइवेट फंड्स इन्वेस्टमेंट से। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसका नाम है। एस्टिमेट किया जा रहा है $620 बिलियन वर्थ का पैसा इस फंड में है। ये जो फंड का पैसा है ये सऊदी अरबिया की इकोनॉमी पर ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, जो कि ऑयल पर आधारित है। ऑयल का प्राइस मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर ये सारा पैसा भी खर्च किया जाए इस प्रोजेक्ट पर तब भी ये कम पड़ सकता है, क्योंकि इनिशियल प्लान था नियोम को 2030 तक कंप्लीट करना, और इसके लिए $500 बिलियन एलोकेट किए गए थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि ये चीज़ साल 2050 तक भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, और इसकी वजह से कास्ट और भी बढ़ सकती है।
और एस्टिमेट किया जाता है इसका खर्चा 1 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में उन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए जो इस प्लान में है तो आपको बता दे चलो यहाँ पर वैसी टेक्नोलॉजी अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन। डेवलपर्स के अकॉर्डिंग एक हाई स्पीड नेटवर्क होगा। अब ट्रेन है, मेट्रो है, ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इनका दावा है इस 170 किलोमीटर लाइन में एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा, जो अभी की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही दूर दूर तक इम्पॉसिबल लग रहा है। और नंबर 3 और एक प्रॉब्लम है इसकी डिज़ाइन में, 500 मीटर शीशे बनाना दोनों साइड में, वो भी 170 किलोमीटर तक। अभी तक ये मुमकिन नहीं हुआ है, ना किसी ने बनाया है। और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा जैसे मुश्किलों का सामना करना होगा इनको। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो को यही खत्म करते हैं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।